कर ये 39 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कोई विशेष निशान है तो उस पर भी बात करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए मुख्य विकल्प नौकरी है। नौकरी के साथ भी व्यवसाय कर सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे इनका हाथ अगर कहा जाए तो मुख्यतः पतले में ही आएगा, या फिर मिडिल कह सकते हैं। पतला हाथ नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करता है। अब हाथ में अंदर चलते हैं, एक एक करके बिंदुवार चीज़ों को मैं बताता हूँ। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, धन के लिए, काम के लिए अच्छा संकेत है। ये हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा जल्दबाजी को दिखाता है, क्योंकि इससे काफ़ी छोटा है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए इस पे रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ें, कर्ज इत्यादि चीज़ें, किसी को उधार लेन देन, इन सभी चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। इस पे कुछ रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि पैर पकड़ के खींचने वाले समय समय पे मिलते रहेंगे। साल 2028 से लेकर साल 2030 तक के पीरियड में 2 साल का पीरियड रहेगा। इस समय पे काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बढ़ोतरी है, प्रमोशन इत्यादि चीज़ें हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस पीरियड में अगर कहा जाए तो वाद विवाद, या जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों से तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। पैर पकड़ खींचने वाले, कानाफूसी इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। और वो पीरियड अगर कहा जाए तो ज़्यादा होगा कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बड़ा विचलित होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, लंबाई। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कभी पार्टनरशिप में कार्य करिए तो डिपेंडेंसी मत रखिए, बाकी ठीक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेखा एक के ऊपर एक चढ़ने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति का वृद्ध अवस्था अच्छी होगी, बुढ़ापा अच्छा होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित चीज़ों में सावधानी, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं, एक बात। दूसरा पर्व छोटा है, धन तो आता है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। जब राजाओं की प्रवृत्ति होती है, खुला हाथ होता है, और बहुत बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति के ना चाहते हुए भी धन निकलता रहता है, वाले संकेत ये बनाता है। एक के ऊपर एक रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में। उस सावधानियों की अभी मैं बात करूंगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा है, ये कहीं छवि, वर्चस्व, ये नाम, समाज में इज्जत इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को इंगित करता है, यश में कमी करता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शारीरिक आंतरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य। ये हिस्सा किसी प्रकार के मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो कि बेहतर है। पार्टनरशिप में कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे ये संकेत देता है, ये डबल क्रॉस जो बन रहा है, ये संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में धन का आवागमन बना रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सुख सुविधाएं, मकान के सुख, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों के पास मिनिमम कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टी होती है, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। ये दो रेखाएं निकलने का मतलब ये हो जाए, कहा जाएगा कि समस्याएं आती है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता, कहते नहीं है लोग कि हाँ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता मुझे मिल जाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे आगे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को हमेशा वाहन गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, देख दाख के चलाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सावधानी बरतें बस, और कोई विशेष बात वाली बात नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यहाँ से एक रेखा जाना, यहाँ से एक रेखा जाना और यहाँ से एक रेखा जाना अपने आप में एक त्रिशूल नुमा आकृति और अपने आप में एक राजयोग कहलाएगा। ऐसे लोगों को पद प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट से संबंधित, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में लाभ इत्यादि चीज़ों को ये दर्शाता है। सूर्य का क्षेत्र, सूर्य के ऊपर अगर कहा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी रेखाएं पास होती हैं, जैसे दोहरी सूर्य की रेखा दोनों बिल्कुल पास पास है, तो गवर्नमेंट से लाभ मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट के बड़े पद तक व्यक्ति को जाना ही जाना है। यहाँ से रेखा निकल रही है, मेहनत के दम पे जाना है,
ठीक है। एक बात देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जब ये रेखा निकलना, ये मेहनत, भाग्य रेखा का स्पष्ट साफ होना, यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जो मेहनत करेगा उसका पूरा परिणाम उसको मिलेगा। ऐसे लोग भाग्य के बेहद धनी होते हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन, काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं। लेकिन व्यवसाय के लिए अभी मैं बोलूँगा, ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, बहुत अच्छा है। जीवन रेखा नीचे जाके जो है टूट रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि व्यक्ति जो है इतनी आयु का मतलब हो गया 54 साल। 54 साल की आयु है ये, यहाँ पर आपकी ये टूट रही है, ये इतनी आयु हम कहेंगे 54 साल का टाइम फ्रेम है ये। अब 54 साल के बाद जो है व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब बकवास है, ये सब यूट्यूब की देर है। यूट्यूब में लोगों ने फैला रखा है कि जितनी जीवन रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीवन आयु अगर कहा जाए आपकी पूर्ण है। एक बात, पूर्ण आयु को दिखाता है, आयु में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड, भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेहद स्पष्ट साफ, एक बात। दूसरी चीज़, भाग्य रेखा अगर कहा जाए इस पर त्रिकोण बनना, जीवन में शुरुआती दौर में संघर्ष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये त्रिकोण के कारण जो संघर्ष किया उसको व्यक्ति को लाभ भी मिला। दूसरी बात, धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा कहलाता है। यहाँ पर दो रेखाएं होने का मतलब जीवन साथी से आपसी थोड़ा सा तनाव समय समय पे, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, समय समय को दिखाता है। यहाँ पर टूटी टूटी सी रेखा है। पानी, नदी, नहर इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज किया करिए। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा है, ऐसे लोग अति भावुक होते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बुध के नीचे उतर रही है। मस्तिष्क मतलब मन, और बुध के नीचे, जैसे यहाँ सूर्य के नीचे कुछ लोगों की उतरती है, कुछ लोगों की शनि के नीचे उतरती है। शनि के नीचे मतलब ये होगा, ऐसे समझिए कि किस लोगों की इतनी होती है। ऐसे लोग जो है वो बॉडम टाइप के होते हैं। सूर्य के नीचे उतरने का मतलब हो गया कि ऐसे लोग तेज होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। और ये बुध के नीचे ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपनी चीज़ों को बना लेते हैं। ये अगर रेखा जिस किसी के भी हाथ में हो और उसके साथ में सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, ऐसे लोग गवर्नमेंट से संबंधित नौकरी का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है और अच्छे और बड़े पद तक ऐसे लोग जाते हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे ये रेखा भी छोटी छोटी बन रही है, अद्भुत रेखा है, अद्भुत धन देती है, व्यक्ति को बढ़ाती है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छे पद, अच्छे ओहदे तक पहुंचाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब, ऐसे में कहा जाएगा ये लगभग मान के चलिए जो है आपके लिए, आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देती है। ठीक है, मानसिक रूप से अभी समय चल रहा है, इसका टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से जो है मौजूदा समय पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देती है। भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात, चिंता वाली बात नहीं है। कोई विशेष निशान इसके ऊपर नहीं बन रहा है। ये बॉक्स है, व्यय और खर्च इस समय पे ज़्यादा कराएगा। और ये इसका मुख्य रूप से अगर कहा जाए 43-44 साल की आयु तक का पीरियड अगर कहें तो व्यय खर्च ज़्यादा कराता है। ठीक है, खर्च करेंगे, अपना मकान बना लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी ले लेंगे, कुछ एसेट बना लेंगे, तो हमेशा दिमाग इस तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे इसके ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल से ही अगर कहा जाए सूर्य रेखा निकल रही है, ऐसे लोग बड़े ओहदे तक जाते हैं, बड़े पद तक जाते हैं, या फिर कह लीजिए धन जो है जीवन में अच्छा कमाते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब जैसे ये टूटी टूटी सी रेखा बन रही है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करती है, पेट से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी, खान पान का सावधानी, लीवर, फैटी लीवर से संबंधित चीज़ों को भी ये दर्शाता है, तो खान पान में सावधानी रखिए, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा, मंगल सामान उठाए, मंगल के क्षेत्र से ये रेखा अगर कहा जाए तो जल्दबाजी, हड़बड़ाहट इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो खून जनित बीमारी को, बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन अभी बहुत दूर है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, होगा ये तय है, लेकिन अभी लेट है। ये रेखा आगे से 2 फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा काम धाम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों को दर्शाती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, कर्जा चढ़ेगा, उतर जाएगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। एक बात, दूसरी चीज़, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए ना तो ये
मतलब जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई में नहीं हो, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। ऐसे में भी कहा जाएगा जीवन साथी अगर कहा जाए तो कमाने वाला होगा। एक बात अगर हम मान लेते हैं नहीं भी कमाने वाला होगा तो कहीं ना कहीं उसके आने के बाद व्यक्ति का जीवन स्थायी होता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, हाथ के हिसाब से मणिबंध आपके तीनों स्पष्ट साफ हैं जो आपके जीवन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है बढ़ोतरी करते हैं। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं। कोई राजयोग है क्या पाम में? मैंने आपको राजयोग बताया, बहुत बड़े बड़े राजयोग है। ये बहुत बड़ा कईयों ठो राजयोग बताया, ये बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। ये ट्रायंगल से जो है अगर सूर्य की रेखा निकल जाती है। कई राजयोग, एक राजयोग नहीं है। ये बहुत बड़ा राजयोग है, हर हाथ पे नहीं मिलता है, ठीक है, छोटा मोटा राजयोग नहीं है। शनि का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा उठा, अपने आप में राजयोग है। दूसरा, आपने रिच पीपल बन पाऊंगा, हाँ पैसा कमाएंगे, पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। पाम में बिजनेस के लिए अच्छा है क्या या नहीं? देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में सावधानी दो तीन चीज़ों की, पार्टनरशिप में कर सकते हैं लेकिन किसी पे डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी है, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए तो बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए अगर मैं कहूँ, अभी तो बहरहाल बिजनेस ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है, अभी थोड़ा सा वेट करें। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए 28 के बाद करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ये तय मान के चलिए साल 2028-29 में कोई ना कोई व्यक्ति व्यवसाय करेगा, भले उससे पहले भी करता है मान लो, तो उस समय पे बदलेगा और उसका व्यवसाय मुख्य रूप से उस समय पे चलेगा। ऐसा नहीं कहलाएगा कि बिजनेस इसमें नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी या नौकरी इसमें अगर कहा जाए मुख्य विकल्प है, उसके साथ में ही बिजनेस करेगा। इसके बाद आपने पूछा शेयर मार्केट के लिए। अब शेयर मार्केट की बात, अब ये ट्रायंगल्स निकलना, भाग्य रेखा का स्पष्ट होना, ये आगे जाना, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में लाभ है। वहीं बुध की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में लाभ है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में लाभ है। लेकिन इंटरडे अभी मत करो, लॉन्ग टाइम वाला लगाओ। इंटरडे मैं नहीं कहूँगा, लॉन्ग टाइम वाला लगाओगे ज़्यादा अच्छा है। शेयर मार्केट ख़राब नहीं है आप में। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताए जो भी थे, प्लीज़ एक्सप्लेन, रेमडीज़ भी मैं आपको बोलूँगा। कोई दुर्योग हो तो बताएं। अब कोई भी हाथ है मान लीजिए, उसमें राजयोग भी होगा, दुर्योग भी होगा, चाहे वो जन्म कुंडली हो चाहे हाथ हो। अब दुर्योग क्या है? चंद्रमा, ठीक है। ये रेखा अगर कहा जाए दुर्योग, नदी नहर पानी इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज, किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। रही समस्याएं हर समय जीवन में नहीं होती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं। अब ये सब रेखा जैसे टूट रही है, ये बहुत ज़्यादा समय से थोड़ा टूट रही है, ये 2-3 साल से टूटे, अभी 2-3 साल में पूरी बन जाएगी फिर से, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ में किस पीरियड में, किस ईयर में मेजर ग्रोथ? देखिए, मेजर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं या फ़ायदे की मैं बात करूं, इससे संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूं, तो साल 2028, 29, 30, 31 ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा कहलाएगा। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए बेहतर है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए 6-8 महीने पहले अगर कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो अभी इस 6-8 महीने का समय है, इस समय पे स्थान के परिवर्तन के योग पूरी तरीके से बने हैं। सेकंड, अगर कहा जाए 6-8 महीने पीछे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं ली तो आने वाले 6-8 महीने 1 साल के अंदर अगर कहीं प्रयास करते हैं तो आराम से प्रॉपर्टी आपको जो है मिल जाएगी। थर्ड, इसमें अगर देखा जाए साल 2026 और 27 जो तय और नेट समय है, इस पीरियड में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का निर्माण, चाहे फ्लैट हो चाहे मकान बनाए, कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्ति करेगा ही करेगा, ये तय है। इसके बाद आपके प्रश्न जो है आपने पूछा है, मेरी राइट हैंड में रिंग फिंगर में थंब में चक्र हैं। देखिए, चक्र और शंख केवल आदमी के मूड को दिखाते हैं, मन को दिखाते हैं, बाकी रेखाएं उंगलियां मेन होता है। अब जैसे आपने कहा है कि लेफ्ट हैंड में थंब में चक्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके हाथ में 10 उंगलियों में शंख होता है, मैं तो कहूँगा आज के जीवन में वो ज़्यादा उसका बोलबाला है। और जिसके पहले समय में बोला जाता था, पुराने समय में 10 हाथ में चक्र राजा। अब भाई, राजा का मतलब कोई लड़ाका आज की डेट में थोड़ा बनना चाहता है कि हर किसी से लड़ता रहे।
अगर जिसके हाथ में 10 हाथ पे जो है चक्र होंगे वो बड़ा तेज तर्रार होगा, लड़ने में बहुत तेज तर्रार। और जिसके हाथ में 10 उंगलियों में शंख होंगे तो ऐसा आदमी जो है, कोई हवा आई या आंधी आई, झुक गया और निकल गई आंधी। मतलब माहौल के साथ ढल जाते हैं शंख वाले लोग, और चक्र वाले 10 हाथ में उंगलियों में चक्र हैं तो ऐसे लोग ढलने में बड़ी दिक्कत आती है माहौल के साथ। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि एक उंगली में ये है या दूसरी उंगली में नहीं, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मेरे राइट हैंड में रिंग फिंगर और थंब, ठीक है, ये हो गया। लेफ्ट हैंड के थंब और मिडिल फिंगर में चक्र है, उसको छोड़ दीजिए आप। चक्र, बिजनेस किसका करना सही होगा, जॉब किस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ होगा। देखिए, बिजनेस अगर मैं कहूँ तो आपके लिए अगर देखा जाए तो कोई भी खाने पीने से संबंधित काम, चंद्रमा और शुक्र अगर कहा जाए तो दिखाता है कि किराए ज़मीन, ऐसे लोगों का एक सपना होता है कि कोई प्रॉपर्टी बना के उसका किराया लिया जाए, होटल बना के उसका किराया लिया जाए। खाने पीने से संबंधित कार्य ऐसे लोगों के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर कहा जाए धन और व्यवस्थाएं ऐसे लोगों की चलती रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। खाने पीने का काम हो गया, लिक्विड का काम हो गया, किसी प्रकार से ज़मीन से संबंधित कोई लाभ हो गया, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा है कि XMYJ। देखिए, जो मेन है मैं खुद ही सब बता देता हूँ। जैसे आपने YXYZ लिखा है, उसका उतना महत्व नहीं है, इसका बड़ा महत्व है। और जिस जगह पे बन रहा है अभी टूटा है, ये धीरे धीरे स्पष्ट साफ होगा। ये अपने आप में अद्भुत राजयोग है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, ये आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है, ये व्यवस्थाओं को बढ़ाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी जैसे आप ये कहेंगे ये तो ये इसका कोई मतलब थोड़ा है, ये तो अच्छी है, सूर्य से निकल रही है, अपने आप में राजयोग है। त्रिकोण से इसका जो है एक संबंध बना हुआ है इसके ऊपर, तो राजयोग कहलाएगा। इसके बाद शंख चक्र, ये आपने फिर लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जीवन रेखा लास्ट में हल्की है, ये मैंने बता दिया। बिग प्रॉब्लम, ये सब बकवास है। एक आपने निशान भेजा है ये वाला कि आपके ये आगे जाके जो है ये स्टेप में आ रहा है। देखिए, ये मैंने कहा नहीं कि मन पे थोड़ा सा तनाव देता है, माता के शरीर स्वास्थ्य पे समय के अनुसार असर डालता है। नदी, नहर, पोखर इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को नहाने से परहेज करना चाहिए, थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्रश्न। अब जैसे ये एक्स का निशान, तरह तरह की वीडियोस के ऊपर लोगों ने बना दी, ये हो जाएगा, मिलेनियर हो जाएगा, अरबपति हो जाएगा, सब बकवास है। 80% लोगों के हाथ में एक्स का निशान होता है, और व्यक्ति हजारपति और अरबपति इसके आधार पे नहीं बनता है। अब जैसे ये मिल के जा रही है ना मछली का निशान, अच्छा है, लेकिन ये मन मस्तिष्क रेखा टूट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा ना, व्यक्ति अपनी मन, अपने दिमाग, अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों को जो मिलने वाली थी उसमें कहीं ना कहीं बाधा डाल देता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ये हर समय होगा, ऐसा हर समय नहीं होता, लेकिन समय समय पे होता है, और ये एक व्यक्ति रियलाइज़ करता है कि मेरी गलती के कारण मुझे जो है ये चीज़ें ठीक नहीं रहीं। अब ये सब कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका लाभ है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी ये इंगित करता है। अब जैसे केतु के ऊपर रेखा बन रही है, ये यात्राएं भी व्यक्ति को अच्छी खासी कराता है, ट्रैवलिंग, ये सब छोटी छोटी सी रेखाएं ये समय समय पे बनेंगी, उतर जाएंगी, ये मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव देंगी, बस इतना ही इसका मतलब है, और ज़्यादा मतलब नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा पे ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो स्थायी होगा, स्थायी प्लेटफॉर्म कि स्थायी होगा कि आपकी व्यवस्थाएं उससे जो है कहीं ना कहीं चलती जा रही हैं। और उसके ऊपर अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति बनी है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कंफर्टेबल लाइफ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये बॉक्स मेहनत ज़रूर कराएगा आपसे, ठीक है, लेकिन इस त्रिकोण के कारण अगर कहा जाए तो इस बॉक्स का नेगेटिविटी जहाँ पर पड़ रही थी वो कम हो रही है। अगर यही बॉक्स इस तरफ बनता तो अपने आप में अद्भुत राजयोग होता। ठीक है, दोनों में अंतर है, इधर बनना और उधर बनना। कोई चीज़ इधर बनती है भाग्य रेखा से उतना परिणाम अच्छा नहीं होता है, इधर बनती है तो अपने आप में अद्भुत राजयोग होता है।
बाकी जैसे आपने एम कहा, ये सब फेसबुक और यूट्यूब की देन है। ये एम का साइन, ये जब ज्योतिष बनाई गई थी तो उस ज़माने में एम नहीं चलता था, वाई जेड एच ये सब नहीं चलता था, केवल वो निशान होता था। ठीक है, अगर मैं एम की बात करूं तो आपके हाथ में तो फिर एम दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आया, ठीक है, ये आया, ये आया, लेकिन ये जो एक निशान, मैं एम की बात नहीं करूँगा, एक निशान, कुछ लोगों के हाथ में ऐसी रेखा होती है, यहाँ तक ख़त्म हुई, फिर ये आई, फिर ये आई, और ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा भाग्य रेखा पे आके मिल गई। ये होता है बेसिकली एम का निशान। बहुत कम ही रेयर हाथों में मिलता है। इससे आगे जो है हृदय रेखा नहीं होनी चाहिए, शनि के नीचे हृदय रेखा होना चाहिए। और शनि के नीचे हृदय रेखा अगर कहा जाए, अपने आप में एक राज्य होगा। आपके साथ अगर कहा जाए शनि के नीचे ही हृदय रेखा है, ये तो भाग्य रेखा के साथ में ऊपर जा रही है, तो एक जीवन में स्थायित्व को ये इंगित करती है, स्थायित्व को दिखाती है। बाकी जो भी आपके हाथ में मेजर रेखाएं थी, मैंने उसके बारे में बताया। रही धन वाली बात, काम वाली बात, वो सब चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, मुख्य रूप से जीवन अगर कहा जाए 27 जुलाई 2027 जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा, मोटा मोटा समझ लो 28 से। उसके बाद का जीवन अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। 27-28 में कुछ मैंने शुरुआत में बोला भी था, उसका भी ध्यान रखिएगा, 28-29 में। लेकिन बुढ़ापा इसमें अगर मैं कहूँ तो बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2032 से लेके साल 2036 तक का पीरियड अपने जीवन का राजयोग होगा। इस पीरियड में व्यक्ति पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा, और व्यवसाय भी अगर आपको करना होता है तो 27 के बाद करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय चलेगा, बस किसी पे आंख बंद करके कार्य मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।